वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है समसप्तक योग और ये योग शुरू हो चुका है 16 अगस्त 2024 से। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में इसका एक ब्रीफ डिस्कशन भी किया था और मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में मैं वीडियो लेकर आऊँगी। समसप्तक योग का मतलब होता है कि जब आमने सामने दो ग्रह 1-7 एक्सेस पे आ जाते हैं। 7th हाउस में जब कोई ग्रह सामने किसी और ग्रह के आ जाए तो फिर सूर्य शनि आपस में 1-7 एक्सेस पे आए हुए हैं और ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स रखते हैं। तो ये रीडिंग जो है ना, थर्ड पार्टी के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि दो बड़े ग्रहों का जब समसप्तक योगा बनता है तो वो ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा करता है जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की होती। तो मिस्ट्री ऑफ थर्ड पार्टी और ये समसप्तक योग आपको आज पता लगेगा कि आने वाले दिनों में थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते को किस तरह से थर्ड पार्टी ले जाने वाली है या आपका पार्टनर ले जाने वाला है। इन दोनों की लाइफ में क्या कुछ अचानक होगा, आइए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की कोई जानकारी नहीं है वो भी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। टैरो और एस्ट्रोलॉजी मैंने दोनों को यूज़ किया है इस रीडिंग के लिए। और सबसे पहले तो मेरे सामने कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के, दूसरी साइड में मैंने थर्ड पार्टी के कार्ड्स निकाले हैं। आज आपके लिए कार्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं आए, कई बार आपकी भी रीडिंग में कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड निकला है थर्ड पार्टी का, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपने इस रिश्ते को फ्यूचर में ले जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक वॉर, एक सेपरेशन वाला टाइम शुरू हो गया है। मैंने थर्ड पार्टी पे वैसे भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और अभी रीसेंट वीडियोस तो बहुत ज़्यादा सेपरेशन की एनर्जी को दिखा रहे हैं। अगर आप उन वीडियोस को सुनना चाहें तो वो वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में लगे हुए मिल जाएंगे, नहीं तो आप उसे यूट्यूब पे सर्च कर लें, टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी लिखकर या थर्ड पार्टी वीडियो लिखकर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो ऑलरेडी एक ऐसे पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है जहां पे एंडिंग हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन में काफ़ी टाइम से कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे। वो पिछले महीनों से और स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दोनों की ज़िंदगी में फील करवा रहे थे और इन दोनों ने ही फील किया होगा कि हमारे रिलेशन में अचानक ये उठापटक क्यों लग गई है। कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे कुछ अधूरे बचे कर्मों को पूरा करने के लिए मिलते हैं। कर्मों से जुड़ा हुआ रिश्ता कार्मिक रिलेशन कहलाता है, वो चाहे हमारा किसी के साथ भी हो। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी हमेशा रिलेशन में अपने फायदे की बात करता है या करती है। कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी से एक रेड अलर्ट भी मिला होगा, चेतावनी, खतरा भी महसूस हुआ होगा, क्योंकि आपके पर्सन को अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, अपनी लाइफ में, अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर नेगेटिव एनर्जीज फील हुई हैं और उन्हें लगता है कि ये रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन नहीं है। जिस रिश्ते में रहकर हमें हमेशा सरदर्द बना रहे, हमें लगे कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमें लगे जैसे हमारी लाइफ रुक गई है, हमें लगे कि हम इस रिश्ते में अंदर से खुश नहीं हैं, तो वो रिश्ता एक अच्छा, एक हेल्दी रिश्ता नहीं है। जिस रिश्ते में रहकर हमें हमेशा सरदर्द बना रहे, हमें लगे कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमें लगे जैसे हमारी लाइफ रुक गई है, हमें लगे कि हम इस रिश्ते में अंदर से खुश नहीं हैं, तो वो रिश्ता एक अच्छा, एक
रिश्ता नहीं होता, वो रिश्ता एक ऐसा रिलेशन होता है कि जो हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं या जंजीरें पड़ी हैं, उस रिश्ते को हम बस उस हिसाब से चला रहे हैं कि बस हमें किसी ने बांध रखा है, लेकिन हम उस रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे। समसप्तक योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखा जाता है और ये योग हमेशा नेगेटिव नहीं होता। काफ़ी लोग डर जाते हैं कि कोई भी योग है तो वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। नहीं, ये योग कुछ लोगों को राजयोग भी देता है। खैर, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हमारा आज का टॉपिक थर्ड पार्टी पे है। तो आने वाले कुछ दिन ऐसे होंगे, चाहे वो अगले 11 दिन हो, 16 दिन हो, 21 दिन हो, 40 दिन हो, जो इन दोनों को लड़ाई झगड़े के लिए एक इम्पल्सिवनेस देने वाले हैं, एक उग्रता देने वाले हैं। ये दोनों बिना समझे, बिना जाने कुछ ऐसा कर जाएंगे इस रिश्ते में जहाँ पे एक इंसान को तो लगेगा कि अच्छा हुआ लड़ाई हुई ताकि मेरा इस इंसान से पीछा छूट गया। और ये मैं हवा में तीर नहीं मार रही, ये वाकई टैरो में निकल कर आया है। आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे कार्मिक नंबर्स भी निकले हैं, जैसे नंबर 8 हाईली कार्मिक नंबर है, सैटर्न का नंबर है। इस पर्सन का डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आपको 8 नंबर दिख रहा है, आप में से कई लोगों ने अगर 8 नंबर को कहीं देखा है बीते दिनों में, या अगर आने वाले कुछ दिनों में आप इस नंबर को बार बार देख रहे हो, कहीं से भी ये नंबर आपको दिख रहा है, समझ जाना आपके साथ जस्टिस होने वाला है। थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर को ये भी लगता है कि मैं इस इंसान के कंट्रोल में नहीं रह सकता, मैं इस इंसान के आगे जी हजूरी नहीं कर सकता। हो सकता है थर्ड पार्टी को भी ये लगता हो कि सामने वाला मुझे अपने इशारों पे नचाता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, मेल फीमेल डजंट मैटर। आपको बस एनर्जी पर फोकस करना है, वो एनर्जी मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या थर्ड पार्टी एनर्जी हो। आने वाले कुछ दिन इन दोनों को जिंदगी का एक बड़ा सबक देने वाले हैं। इन दोनों को कहीं से भी सबक मिल सकता है। इनको हो सकता है कि लाइफ में अचानक ही ये फील हो कि ये रिलेशन अब वो वाला मज़ा नहीं दे रहा, या जिस मकसद से हमने इस रिश्ते को बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसे रिलेशन को रखकर फ़ायदा क्या। दोनों बहुत ही सेल्फिश बनने वाले हैं। दोनों में से एक पार्टनर बहुत ही डोमिनेटिंग, अग्रेसिव, इम्पल्सिव, हाईली कह लो कि सेल्फ मोटिवेटेड फील करेगा या करेगी, और दोनों में से एक को लगेगा कि इस रिलेशन में मेरा फ्यूचर नहीं है, तो मैं इस रिश्ते से अलग हो जाती हूँ या अलग हो जाता हूँ। तो जानबूझकर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, जानबूझकर शक किया जाएगा। इन दोनों के रिश्ते में पुरानी कुछ बातें बाहर आएंगी, कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर आएंगे, और इन दोनों को डिसीजन लेने के लिए वही सीक्रेट्स प्रोवोक करेंगे। तो पार्टनर की कुछ अच्छी सोच नहीं लग रही थर्ड पार्टी के लिए। पार्टनर को यह भी लगेगा कि जैसे उनके ऊपर कुछ एनर्जीज का साया है, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल है, तो वो फील करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से मैं थर्ड पार्टी की लाइफ में आया हूँ या ये मेरी लाइफ में आई है, तभी से मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अनहोनी घटती है, कुछ अनचाहा हो जाता है जिससे आपके पर्सन को खुशी नहीं मिलती। फिर ये आपके बारे में सोचेंगे, फिर इनको आपका प्यार दिखेगा, फिर इनको आपके बारे में ऐसा फील होगा कि आपके आने के बाद तो लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही थी, इस इंसान के आने के बाद लाइफ में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों की डेस्टिनी का ही पार्ट है। समसप्तक योग जब क्रिएट होता है
तो वो एक रियलिटी चेक है, वो एक सच्चाई के साथ सामना करने वाली बात है। कुछ लोग उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ लोग अचानक ही रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं, वजह भी नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ठोस रीज़न नहीं होता या उनको समझ नहीं आ रहा होता कि लाइफ में उनके साथ ऐसा हुआ क्यों है। अचानक ही थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े बढ़ना या जानबूझकर थर्ड पार्टी इनको नीचा दिखाने की कोशिश करे कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास स्टेटस नहीं है, तुम अमीर नहीं हो, तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें रिश्तों को निभाना नहीं आता, तुम मतलबी हो, तुम पैसे मांगते हो, तुम मेरा फ़ायदा उठाते हो, तुम अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को हैंडल करते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाएंगी जिसके बाद दोनों को समझ आएगा कि हम एक ऐसे रिलेशन को आगे नहीं ले जा सकते जिसमें दोनों ही लोग उस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे। समसप्तक योग इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स, डार्क सीक्रेट्स का बाहर आना, दोनों के इनर कॉन्शियसनेस को ट्रिगर होना, ये करवाकर ही छोड़ता है। क्योंकि समसप्तक योग इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। शायद इस योग के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी होगी नहीं। आज तक आपने जितने वीडियोस देखे होंगे, कहीं भी बुक्स पढ़ी होंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पर आपको शायद ही समसप्तक योग के बारे में पता हो, क्योंकि इस योग के बारे में बहुत लोग बात नहीं करते। सप्तक योग अपने आप में एक इतना पावरफुल योग है कि ये लोगों की लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देता है जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते। चाहे वो करियर का अचानक डूब जाना या रातों रात किसी का करियर एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। क्योंकि हर योग का अगर कोई नेगेटिव है पॉइंट तो उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो ये रिलेशन जो है इन दोनों का वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रों में है। आपके पर्सन को कुछ ऐसे लोग इस इंसान के बारे में बात कर सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए कि हम तो तुम्हें पहले ही कहते थे इस इंसान के साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। समसप्तक योग इन दोनों की लाइफ के अंदर डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कर्मों का फल, डेडिकेशन, जल्दबाजी, अग्रेसिवनेस ये भी बढ़ा देगा। तो अगले कुछ दिनों में इन दोनों के रिश्ते में ना ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर दोनों को लगेगा कि काश हम पहले ही अलग हो जाते। अब मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ। थर्ड पार्टी को समसप्तक योग का जो इफ़ेक्ट मिलेगा वो ये होगा कि ये इंसान पार्टनर का कोई सीक्रेट ऑलरेडी पता किया हुआ है तो उसको बताने से डरेगा नहीं या डरेगी नहीं। हो सकता है थर्ड पार्टी को पहले से ही शक होता था कि ये इंसान भरोसे लायक नहीं है। थर्ड पार्टी ने इन पे नज़र रखनी शुरू कर दी, थर्ड पार्टी ने कहीं से जासूसी करवाई, थर्ड पार्टी ने खुद भी हो सकता है फेक अकाउंट बनाकर, आईडी बनाकर इस इंसान के प्रूफ इकट्ठे किए। थर्ड पार्टी के साथ कोई और इंसान भी है। हो सकता है थर्ड पार्टी अचानक ही किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्शन या एक कनेक्शन फील करती हो या करता हो और उसे लगे कि ये इंसान मेरे प्यार के लायक नहीं है तो क्यों ना मैं उसी रिलेशन में आगे बढ़ जाऊं जिसके बारे में आपके पार्टनर को नहीं पता। तो चोरी होना इन दोनों के रिश्ते में, यानी कि चोरी करना, किसकी चोरी? दिल की चोरी। दोनों ही एक दूसरे के दिल में पहले जो प्यार फील करते थे अब उन्हें लगेगा कि उनका दिल किसी और ने चुरा लिया है। थर्ड पार्टी को लगेगा कि उसके दिल को किसी और ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, इतना ज़्यादा छू लिया है कि आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी के दिल में वो फीलिंग्स बची नहीं है। तो ये दोनों ना अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत टाइम के बाद हो रहा है गाइस।
कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन पिछले 3 सालों से ऐसे ही लटक रहा था। अगर आपको लगता है कि पार्टनर मेरी ज़िंदगी से आना जाना लगा कर रखते हैं, तो उनके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। थर्ड पार्टी ने शायद इस इंसान को कई मौके दिए थे चेंज होने के लिए, जिस तरह आप इन्हें मौके देते थे, माफ़ करते थे, इनके लिए आप अपना दिल, टाइम, एनर्जी सब कुछ डेडिकेट कर देते थे। बदले में आपको क्या मिला, वही थर्ड पार्टी सोचेगी। इस रीडिंग में पार्टनर की राशियां सारी आई हैं गाइस। थर्ड पार्टी के लिए भी बता दूं कि ये थर्ड पार्टी का एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम स्टार्ट होगा। इसके बाद थर्ड पार्टी की लाइफ में उसका कोई कार्मिक लेसन है वो उसको मिल जाएगा। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को शायद काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी या कोशिश कर रहा था कि ये इंसान बदल जाए। थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को अपना प्यार भी कई बार कन्फेस किया, कई बार माफ़ किया इस इंसान को, लेकिन थर्ड पार्टी को लगेगा कि हम दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले को भी ईगो है और मेरे अंदर भी एटीट्यूड है। दोनों में से कोई एक आगे आकर सॉरी नहीं बोलता, दोनों में से कोई एक आगे आकर इस रिलेशन को बचाने की कोशिश नहीं करता, और दोनों का कहीं ना कहीं अपनी अपनी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप्स को लेकर एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट रिलेशन को लेकर, वो अच्छा नहीं रहा। तो दोनों के अंदर ना ट्रॉमा है, इन दोनों की हीलिंग नहीं हुई। इन दोनों के साथ कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि कई बार ये दोनों फील करते होंगे एक दूसरे के लिए कि वो इंसान मुझसे जलता है, वो मेरी तरक्की से जलता है, वो मेरे को खुश होता देख नहीं सकता। ऐसे ऐसे ख्याल थर्ड पार्टी के दिल में आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी ने आज आपके पार्टनर के लिए कुछ चैनल्ड मैसेज दिए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज निकला है, तुमने मुझे इस तरह यूज़ किया है जैसे कोई किसी खिलौने को इस्तेमाल करता है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती और मैं इस दुनिया में दोबारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता लगा है, तुम झूठे हो। थर्ड पार्टी के हाथ में कोई प्रूफ लगा है पार्टनर का, कोई चैट लग गई है हाथ में, किसी दोस्त ने इनकी सच्चाई बता दी है, किसी दोस्त ने इनकी फ़ोटोज़ खींची, इनकी कोई रिकॉर्डिंग कर ली, या इनको कुछ ऐसा बताया है कि थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकली है। लेकिन उसने शायद इन बातों को कभी भी गहराई से सोचा नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब प्यार उनको किसी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर उन्हें कोई प्रूफ भी दे रहा होता है कि देखो तुम्हारा पार्टनर तुमसे धोखा कर रहा है या धोखा दे रही है, तो हम विश्वास नहीं कर पाते। हमें लगता है हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा। अगले आने वाले दिनों में थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के बारे में कुछ आंखों से देखना, कुछ कानों से रियल में सुनना, ऐसा कोई प्रूफ हाथ लग जाएगा जिसके बाद इनका सेपरेशन 100% होने वाला है। अब सबके साथ नहीं होगा ये भी मैं बता दूं। ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके खुद की कुंडली में समसप्तक योग एक्टिवेट हो रखा होगा। अब यहाँ लाखों लोग रीडिंग्स देखते हैं, सब लोगों का हॉरोस्कोप नहीं बना हुआ, सब लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते, सब लोगों को पता भी नहीं होगा कि प्लैनेट्स हमारी लाइफ में कैसे असर दिखाते हैं। लेकिन प्लैनेट्स तो हैं, वो तो यूनिवर्स में घूम रहे हैं। अगर ये योग आपके कुंडली में बाय बर्थ है, तब इसका असर आपकी ज़िंदगी में और पार्टनर की ज़िंदगी में ज़्यादा होगा। अगर नहीं है तो फिर ये एक नॉर्मल योगा की तरह काम करेगा। बाकी इतना ज़रूर है कि जब ये दोनों ग्रह आपस में 1-7 हाउस में आते हैं तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, फाइट लाइक सिचुएशन, सडन इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, ये होनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता।
देन अगला चैनल्ड मैसेज है थर्ड पार्टी ने पार्टनर के लिए आज रीडिंग में जो दिया है। मुझे शुरू से ही लगता था तुम भरोसे लायक नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें प्यार किया था, इसलिए तुम्हारी हर गलती को माफ किया, पर अब नहीं ऐसा होगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पार्टनर को शुरू से ही फील करते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला मुझे कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन खैर वही बात कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसकी गलतियां दिखती नहीं हैं, हमें उसमें कमियां भी नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ दिल लगा लिया था। अब इन दोनों के रिश्ते को समसप्तक योग कह लो या कर्मों का फल कह लो, आगे चलकर सबक मिलने वाला है। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। ये योग कुछ लोगों के लिए जल्दी भी काम कर जाएगा और कुछ लोगों के लिए इस योग का रिजल्ट है वो आने वाले 1 महीने में भी दिख सकता है। तो थर्ड पार्टी बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई है। हम हमेशा थर्ड पार्टी में कमियां निकालते हैं कि मेरे पार्टनर को तीसरे इंसान ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, मेरे पार्टनर को तीसरे इंसान ने बातों में ले लिया है, मेरे पार्टनर को तीसरे इंसान ने मुझसे दूर कर दिया है। तो क्या आप कभी ये सोचते हो कि उस टाइम आपके पर्सन भी तो उस इंसान में इंटरेस्ट दिखा रहे थे? और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते गाइस। इस दुनिया में हम सभी अपने कर्मों को भोगने आए हैं। हमारी लाइफ में सब लोग जो भी आते हैं, कोई कब मिलता है, कोई कब बिछड़ता है, वो पहले से डिसाइडेड है, वो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर कार्मिक लोग आते हैं तो वो लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा लोगों में मिथ है, बहुत कन्फ्यूजन है। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल कंसल्टेशंस में भी पूछा कि क्या कार्मिक रिलेशन में हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, क्या कार्मिक रिलेशन में हमारा पर्सन के साथ कभी शादी का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, सब लोगों की डेस्टिनी अलग है। और बहुत लोग डरा देते हैं आपको कार्मिक बोलकर, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। जब आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो या अपनी कुंडली दिखाकर रीडिंग करवाते हो, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस लेते हो, उसको बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद आपको बताया जाता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, कौन से उपाय करें जिससे आपकी लाइफ में ये चीज़ें अच्छी हो जाएं, इन चीज़ों में बैलेंस आ जाए और जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही उसका ट्रुथ सामने आ जाए। मेरे साथ कंसल्टेशन अगर आपको लेना है, मेरा कंसल्टेशन देने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरे को सच ही बोलना पड़ता है, मेरे को घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती और मैं बटरिंग नहीं करती, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। कई बार मेरा टोन, मेरा बात करने का स्टाइल कुछ लोगों को लगता है कि बहुत तीखा है, क्योंकि सीधी बात कड़वी ही लगती है। तो जो सच सुनना पसंद करते हैं, मैं उन्हीं को कहती हूँ कि आप मुझसे कंसल्टेशन लो। मेरे पास ऐसा कोई फालतू टाइम नहीं होता कि मैं आपको कहूँ वो प्यार करते हैं आपको, आप उनके लिए सालों तक वेट करो। अगर रीडिंग में निकलता है कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटेगा या लौटेगी तो मैं बता देती हूँ। और अगर कोई स्पेल करना है अपने पर्सन को वापस लाने के लिए, क्योंकि अगर आपने उनको इतना टाइम दिया है, अपनी माइंड बॉडी सोल लेवल पर उस रिलेशन में आपने पूरी जान लगा दी है, तो आपका हक बनता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे। तो ऐसे स्पेल्स भी होते हैं, रिचुअल्स भी होते हैं जिन्हें हम करके आपके पर्सन को वापस ला सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप दोनों का फ्यूचर मुझे नज़र आता है।
अगर फ्यूचर साथ में है नहीं, आगे चलकर भी लड़ाई होनी है, झगड़े होने हैं, पार्टनर ने थर्ड पार्टी में जाना है, पार्टनर ने आपसे शादी ही नहीं करनी, पार्टनर ऑलरेडी किसी शादी में है या किसी के साथ रिलेशन में है और आप उनके लिए पागल हो ही जा रहे हो, तो फिर मैं सच ही बताती हूँ कि ये चल रहा है, ये होगा। अब आप सोचो कि करना क्या है। जहाँ लगता है कि पर्सन कुछ उपायों से वापस आ सकते हैं, क्योंकि कई बार थर्ड पार्टी आप लोगों के पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक या कह लो वशीकरण या तंत्र मंत्र करवाकर अपनी तरफ कंट्रोल करती है या करता है, तो हम उसे आपकी तरफ ले आते हैं। लेकिन इसकी सारी जानकारी आपको मेरे साथ कंसल्टेशन में ही मिलेगी। मेरी कंसल्टेशंस पेड हैं, उसी में आपकी टैरो रीडिंग देखी जाती है, उसी में उपाय दिए जाते हैं, उसी में डिटेल गाइडेंस दी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ संपर्क करने की सारी जानकारी लगी है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर टॉक थ्रू टैरो के नाम से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं रीडिंग पर, क्योंकि इस योग के बाद ना काफ़ी लोगों को कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हीलिंग के लिए पड़ेगी, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगले कुछ दिनों में अगर इस इंसान से आप बात करते हो तो आपके साथ भी हो सकता है कि इनका बिहेवियर थोड़ा रूड, थोड़ा ब्लंट और थोड़ा हार्श हो जाए। तो परेशान मत होना। जब ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स समसप्तक योग बनाते हैं तो कुछ गर्मा गर्मी होना, बहस होना, लड़ाई झगड़ा होना, पुरानी बातों को लेकर खींचातानी होना, ये नॉर्मल है। बट आपको पर्सन से थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं करने कि तुम थर्ड पार्टी में क्यों गए थे, तुमने उस इंसान को क्यों चूज़ किया, क्या तुम्हें मेरे साथ कभी प्यार नहीं था। तो आपको इस इंसान से कोई सच जवाब सुनने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इंसान जो है वो माइंड से चलेंगे, मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, और दूसरी तरफ इनको थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही होगी या ये थर्ड पार्टी पे डोमिनेट कर रहे होंगे। तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो है, दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जैसे ब्लैकमेलिंग करना, इमोशनल ब्लैकमेल, कि अगर तुमने मेरे साथ रिलेशन ख़त्म किया तो मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगी। दोनों अपनी लाइफ में सोसाइटी के अंदर अपनी इमेज को लेकर, पावर को लेकर, स्टेटस को लेकर, कम्युनिटी को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर हाईली कॉन्शियसनेस फील करने वाले हैं। दोनों ही कुछ सीक्रेट रिलेशंस चलाने वाले हैं। जब भी मैं सीक्रेट रिलेशन की बात करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्रेट रिलेशन कोई लव रिलेटेड हो या लव इंटरेस्ट हो, नहीं। सीक्रेट रिलेशन ये भी हो सकता है कि किसी और से दोस्ती करना फ़ायदे के लिए, मतलब के लिए, टाइम पास के लिए। और इन दोनों के लिए आने वाले दिनों में थर्ड पार्टी को लेकर किसी एक फैसले पे पहुंचने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है। पार्टनर को लगने वाला है कि थर्ड पार्टी को मैंने अपनी ज़िंदगी में फालतू की मुसीबत बनाया है, अब इस मुसीबत से मुझे छुटकारा चाहिए। तो आपका पार्टनर जो है ना, वो किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टारो रीडर, किसी मेंटोर, किसी गुरु, किसी टीचर, किसी रिलेशनशिप कोच, किसी कंसल्टेंट के कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। अपनी हीलिंग के लिए वो किसी हीलर, किसी रेकी मास्टर, किसी क्रिस्टल थेरेपिस्ट, किसी के कांटेक्ट में तो आने वाले हैं। नहीं तो ये सब होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। बाकी इस योग में कुछ अनवांटेड सिचुएशंस भी खड़ी हो सकती हैं, जैसे ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया, या आपके पर्सन की लाइफ में अचानक आपने कांटेक्ट कर लिया, या पर्सन आपकी तरफ आ गए और बिना फालतू के लड़ाई झगड़ा हो रहा है थर्ड पार्टी के लिए। तो ये टाइम थोड़ा क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पर मैं आपको डिसीजन मेकिंग
और कोई सीरियस फैसला लेने के लिए तो नहीं कहूँगी, बल्कि कहूँगी कि आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। अगर आपने इतना वेट किया है तो 1 महीना और वेट कर लो। उसके बाद अगर आप इनसे थर्ड पार्टी के लिए क्वेश्चन पूछते हो, फ्यूचर के लिए पूछते हो, आप दोनों के अपने रिलेशन के बारे में पूछते हो, तब आपको कोई अच्छा आंसर, कोई स्टेबल ऑफर इनका मिल सकता है। अभी टाइम थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। तो थर्ड पार्टी के लिए इनका जो रास्ता है वो साफ हो रहा है। या तो थर्ड पार्टी खुद ही इस पर्सन को एक ऑप्शन की तरह रखेगी या रखेगा, कि मतलब डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि चलो हम रिलेशन ख़त्म करते हैं, बट इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे और एक साइड ऑप्शन की तरह ट्रीट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी ऑलरेडी इन दोनों के रिश्ते में स्टार्ट हो गई है और इसी वजह से शायद आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उनको अब आपकी तरफ प्यार, कमिटमेंट, फ्यूचर, रिलेशन में जो एक मस्ती मजाक होता है वो टाइम याद आ रहा है कि इस इंसान के साथ मैंने जो टाइम बिताया है वैसा टाइम मेरी ज़िंदगी में मैं किसी के साथ एंजॉय नहीं कर पाता, तो क्यों ना मैं अपने पार्टनर के पास लौट जाऊं। तो ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी से तो इनको ट्रिगर मिल चुका है ऑलरेडी, जिसके लिए ये पहले आपको छोड़कर गए थे। आज उसी इंसान से ये दूर होना चाहते हैं और इसी एनर्जी में थर्ड पार्टी भी है। तो देखते हैं अगले आने वाले दिनों में इन दोनों की लाइफ का क्या नया अपडेट टैरो में निकल कर आता है, क्योंकि आज के लिए इतना ही है। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक देना है, कमेंट में 888 नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए